बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इनमें से ऑड कौन है और इवन कौन है? तो आंसर है यस, आपको वैसा पढ़ाना है। अब कैसा पढ़ाना है चलो देखते हैं। छोटे बच्चे को ऑड और इवन नंबर समझाने हैं। अब कैसे समझाओगे? देखो हमें तो पता है कि भाई जिसके पीछे 2 आता है या फिर जिसके पीछे 2, 4, 6, 0 या फिर 8 आता है वो इवन है। लेकिन हमें अगर बच्चे को समझाना है तो कैसे समझाओगे? तो उसको सबसे पहले ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से होते हैं ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनके हम पेयर्स नहीं कर सकते, 2-2 के ग्रुप नहीं कर सकते। जैसे कि 1 है तो 1 के लिए 1 लाइन खींचो, क्या 2 का ग्रुप है? नहीं है, तो ये किस में आएगा? ऑड नंबर्स में आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 है, 1, 2 लाइंस बन गई। अब यहाँ पे 2 का क्या ग्रुप हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए 2 इवन नंबर की कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पे 3 देखते हैं, 1, 2, 3। अब देखो 2 का एक ग्रुप बना, लेकिन एक तो हमारे पास में बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आएगा ऑड नंबर की कैटेगरी में। अब बाद में 4, 1, 2, 3, 4। अब 2 के 2 ग्रुप बन गए, इसीलिए 4 भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, ठीक है। बाद में देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 2 का एक ग्रुप, ये 2 का एक ग्रुप और ये एक बचा है। क्या ये ग्रुप बना सकता है? नहीं, तो ये आएगा ऑड नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पे 6 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 के क्या ग्रुप बन सकते हैं? हाँ, सारे तो 2 के ग्रुप बन रहे, इसीलिए 6 आएगा यहाँ पे। ऐसा करके ये सारे नंबर्स आप उनसे करवा सकते हो। बस एक बात यहाँ पे देखो, 8 आएगा इवन में और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 9 भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 0 नहीं लिया हमने, 0, तो जो 0 है हमारे पास में वो इवन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, इवन। ये एक्चुअली इस पे काफ़ी डिबेट है, लेकिन जिसके भी पीछे 0 लगता है हम उसको इवन कंसिडर करते हैं। तो ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहले बच्चे को पता होना चाहिए। और इसके बाद की लेवल होती है कि हम ये बताएंगे कि देखो बेटा, जिस भी नंबर के पीछे ऑड नंबर लगते हैं वो ऑड हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास में है 2692। अब ये नंबर अगर मैं पूछती हूँ किसी बच्चे से कि क्या ये इवन है कि ऑड है, तो आपको बस बताना है लास्ट नंबर चेक करो। लास्ट नंबर क्या 2 है, तो 2 जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? इवन नंबर की, इसीलिए ये पूरा नंबर भी इवन हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कि नंबर है आपके पास में 391, अब मैं कहूँगी कि लास्ट नंबर चेक करो, लास्ट नंबर क्या है? 1 है, तो 1 जो है वो ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा, इसीलिए पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? ऑड। तो जिस भी नंबर के पीछे ये में से कोई भी एक ऑड नंबर लगता है वो ऑड हो जाएंगे, और जिन भी नंबर के पीछे इनमें से 0 भी डालो इसमें, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर लगता है वो इवन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन अगर सपोज ये मिटाने दो मुझको, ठीक है यार, मैं बीच में ना भूल जाती हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तुमको कुछ बता रही थी लेकिन मैं अभी भूली हूँ वो चीज़। क्या हो सकती है ये? हाँ, यस, याद आई मेरे को। यहाँ पे देखो कि इसके लिए मैंने ना एक सॉन्ग बनाया है। क्या है? आप बच्चे को ये बता सकते हो 1, 3, 5, 7 and 9, 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. 2, 0, 2, 4, 6 and 8 are even numbers. 0, 2, 4, इससे ऐसे बोल के ये लिखवाइए 0, 2, 4, 6, अरे यार ठीक है, 0, 2, 4, 6 and 8 are even numbers, ठीक है, and 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. ऐसे आप उससे ये पोयम रिसाइट करिए, पूरा उसको बोलिए कि भाई ये बोल तू, ओके, और ये पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझाओ, उसको कॉन्सेप्ट समझाओ और बाद में उससे ये पूरा आप जो नंबर्स है ये ध्यान में रखने को बोलिए, उसको लर्न करवाइए, तो उसको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब बाद में आप कितना भी बड़ा नंबर देते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये ऑड है कि इवन है, तो वो चुटकियों में उसको कर सकता है आइडेंटिफाई कि हाँ ये ऑड है, हाँ ये इवन है, ठीक है।